क्या तुम दुनिया में सबसे डेंजरस पानी में डाइव करने के लिए तैयार हो? जस्ट किडिंग। प्लीज अपना स्विमिंग गियर वापस रख दो और मुझ पर भरोसा करो। इन वाटर्स को दूर से देखना ही ज्यादा सेफ है, क्योंकि कुछ प्लेसेस शार्क से भरी हुई हैं, तो कुछ जगह एसिड से, और कुछ तो इतनी गहरी और डार्क हैं कि कई डाइवर्स वापस नहीं लौट पाते। तुम खुद डिसाइड कर लेना कौन सा सबसे खतरनाक लगता है। अगर तुम कभी समर्स में टेक्सास गए हो तो तुम्हें पता होगा वहाँ कितनी गर्मी होती है। ऐसे में कहीं पर भी ठंडा पानी देखकर सीधा जंप करने का मन करेगा। जैकब्स वेल एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सुंदर है, थोड़ी अलग है और किसी सपने जैसी लगती है। 19वीं सेंचुरी के आसपास जब सेटलर्स ने इसे डिस्कवर किया था तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी झील से पानी 5 फुट तक ऊपर उठ रहा है। उन्होंने सोचा ये एक अच्छा ड्रिंकिंग वाटर सोर्स होगा। ये वेल लगभग 120 फुट डीप है और कहा जाता है कि ये टेक्सास की सेकेंड लार्जेस्ट अंडर वाटर केव है। ये ठंडा पानी लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ लोग उसमें छोटी सी क्लिफ से जंप भी करते हैं। मैं तो शायद स्किप कर दूं, तुम करोगे क्या? कुछ डाइवर्स 100 फुट तक नीचे जाते हैं और केव के नैरो पैसेजेस में घुसते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। कई लोग वापस नहीं आ पाते। कहते हैं ये दुनिया का सबसे डेंजरस डाइविंग स्पॉट्स में से एक है। अंडर वाटर पैसेजेस इतने पतले हो जाते हैं कि इक्विपमेंट के साथ फंस जाने का रिस्क होता है, और केव इतनी डीप है कि सरफेस पर भी सेफ रहना मुश्किल है। ये सिर्फ 12 फुट वाइड है और इसके चारों तरफ पत्थर है, इसलिए जंप करते वक्त चोट भी लग सकती है। अगर फिर भी जाना है तो स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। अब चलते हैं हवाई के हानाकापाई बीच पर। नाम सुनते ही एक परफेक्ट बीच याद आता है, लेकिन असल में ये बहुत डेंजरस जगह है और डिक्शनरी में इसे डेंजर नाम से सेव करना चाहिए। वहाँ एक वुडन बोर्ड लगा है जिसमें उन लोगों के मार्क्स हैं जो पानी में गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। वहाँ 80 से ज्यादा मार्क्स हैं और ये ऑफिशियल नंबर भी नहीं है। डेंजर का मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग रिप करंट्स और अनप्रेडिक्टेबल हाई सर्फ। वहाँ कोई बड़े रीफ्स नहीं हैं जो करंट को रोक सकें। अगर तुम पानी में चले गए और करंट में फंस गए तो सेफ शोर 6 माइल्स दूर है। बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ऊपर से बीच इतनी रिमोट है कि वहाँ लाइफ गार्ड्स भी नहीं हैं। मतलब तुम और ओशन एक दूसरे के सामने, और एंड में जीत ओशन की होती है। ये तो एक्सपीरियंस स्विमर्स के लिए भी सेफ नहीं है, इसलिए हवाई में और भी बहुत बीचेस हैं, तुम उन्हें ट्राई कर लेना। अब चलते हैं फ्रेसर आइलैंड के गेरी जो ऑस्ट्रेलिया में है। तुम्हें भी ये प्रोनाउंस करने में दिक्कत हुई ना? वेल, ये स्टनिंग लैंडस्केप्स और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के साथ टीमिंग कराटा है। लेकिन चलो पहले सेफ्टी की बात करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड है, लेकिन ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ डिंगोज मिलते हैं जो सिंपल गोल्डन रिट्रीवर डॉग्स नहीं होते। अगर उन्हें प्रोवोक कर दिया तो डेंजरस हो सकते हैं। उन्हें कभी फीड मत करो। अगर तुम्हें उनकी अटेंशन नहीं चाहिए है तो अपना फूड अपने पास रखो। ट्रस्ट मी, उनकी अटेंशन तुम्हें नहीं ही चाहिए होगी। रात में स्नेक्स भी मिलते हैं और कुछ स्पाइडर्स तो बहुत वेनमस होते हैं, इसलिए विजिटर्स को मार्क ट्रेल पर ही स्टिक करना चाहिए, खासकर रात में। अगर तुम पानी में जाने का सोच रहे हो तो और भी खतरा है। वहाँ ग्रेट व्हाइट और बुल शार्क्स मिलते हैं। तुम उनसे मिल सकते हो अगर तुम पानी में अपने नीज से ज्यादा डीप चले जाओ तो। प्लस यहाँ करंट्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ओशन कंडीशंस भी काफी तेजी से बदल जाती है, या शायद जितनी वो असलियत में है उससे ज्यादा काम नजर आएगी। और ऐसे में कोई लाइफ गार्ड तुम्हें बचाने के लिए भी रेडी नहीं होगा। इन केस समथिंग गोज रॉन्ग तो तुम अपने रिस्क पे ही स्विमिंग कर रहे हो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉल के लिए किसी को हेल्प के लिए बुला लोगे तो सॉरी, यहाँ बहुत अच्छी कवरेज नहीं मिलेगी। यहाँ शोर का वेदर भी बिना किसी वार्निंग के बदल जाता है और सडन रेनस्टॉर्म ले आता है। अगली जगह है ब्लू लगून जो कि यूके में है, पर ये आइसलैंड वाला स्पा नहीं है। यहाँ स्विमिंग करना ब्लीच में नहाने जैसा है। ये पहले एक लाइमस्टोन क्वेरी थी। इन ट्रॉपिकल दिखने वाले ब्लू वाटर्स में हाई अल्कलाइन पीएच लेवल्स होते थे।
ऐसा लाइमस्टोन लीचिंग की वजह से होता था। लाइमस्टोन क्वेरी इन हार्पर हिल एक समय में कंट्री का सबसे डेंजरस वाटर कहलाता था। लेकिन तब भी हजारों लोग जो यहाँ हॉट वेदर में आते थे वो रुके नहीं। लेकिन तुम्हारी स्किन, आईज और स्टमक तुम्हें यहाँ आने के लिए थैंक यू नहीं बोलने वाले हैं। यहाँ आपको कोल्ड वाटर शॉक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कार रेक्स और बेसिक रबिश सालों तक डंप किए गए हैं। लोगों को रोकने के लिए अथॉरिटीज ने 2020 में पानी को काला रंग कर दिया था ताकि स्विमर्स वहां न आएं। अगस्त 2014 में कुछ लोकल्स को ट्यूनीसिया में डेजर्ट के बीचों बीच एक लेक मिली। वहां काफी गर्मी होती है तो आई एम श्योर कि तुम भी वहां जंप करना ही चाहोगे। लेकिन इमीडिएटली इस लेक को मिस्टीरियस लेक का नाम दे दिया गया और वाकई में ये एक ग्रेट मिस्ट्री बन गई। आई होप यू अप्रिशिएट द पन। हजारों लोग इस क्लियर कूल वाटर में स्विमिंग करने आए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये लेक डार्क ग्रीन कलर में बदल गया। लोकल्स ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया और स्विमिंग चालू रखी। फिर साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने बताया कि लेक स्टैग्नेंट हो चुकी है। वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम से खुद को रिफ्रेश नहीं कर रही थी और रेन्स भी इसे फीड नहीं कर रहे थे। दैट्स हाउ इस लेक का पानी मोल्डी और डर्टी हो गया। लेक में काफी सारे एल्गे और हार्मफुल बैक्टीरिया थे जो ह्यूमन बॉडीज के लिए डेंजरस होते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया कि इस रीजन की लैंड में फॉस्फेट डिपॉजिट्स थे। ये सब्सटेंस डिके करता है, पर यह न्यूज भी लोगों को नहाने से रोक नहीं पाई। लेक का ओरिजिन अब तक एक मिस्ट्री है। शायद हेवी रेन्स ने ग्राउंड के होल को भरा, या अर्थक्वेक के बाद अंडरग्राउंड स्प्रिंग से पानी भर गया, या शायद सेस्मिक एक्टिविटी ने अर्थ के क्रस्ट को वाटर टेबल के ऊपर टेयर किया और अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स ऊपर आ गए। शायद एक दिन ये लेक वापस ड्रेन हो जाए और जैसे बनी थी वैसे ही गायब हो जाए। क्या कभी तुमने किसी डायमंड माइन में बेद किया है? आई डोंट थिंक सो, स्पेशली हमारी नेक्स्ट लोकेशन में। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका के किम्बर्ली में, जहां एक बिग होल है। 150 साल पहले यहाँ एक हिल थी। फिर किसी ने डायमंड मिलने की न्यूज दी और हजारों लोग पिक एक्स लेकर आ गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा हैंड डग एक्सकवेशन बन गया। माइन ग्रो कर रही थी और पानी पीठ तक पहुंच गया और रॉक्स स्लोप से नीचे आ गई। फिर उन्होंने अंडरग्राउंड माइनिंग पे स्विच कर लिया, जहां टनल्स और शाफ्ट्स थे। जब ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तब 6000 पाउंड डायमंड्स मिलने के बाद माइनिंग बंद कर दी गई। अब ये पिट 130 फीट पानी से भर गया है, लेकिन यहाँ पर स्विमिंग करना काफी डेंजरस है क्योंकि पानी के नीचे कुछ दिखता नहीं और वॉल्स बहुत स्टीप हैं, तो ऐसे में गिरने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो हाँ, एडवेंचर का मजा तभी तक अच्छा है जब तक सेफ्टी मेंटेन रहे। इन जगहों को देखना सेफ है, ट्राई करना नहीं।